Dear students, once again you are welcome in English Grammar online class. टॉपिक अभी वही पुराना हमारा चल रहा है, चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना। आज हम देखेंगे डबल इंटरोगेटिव को इनडायरेक्ट में बदलना। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इसको आज हम देखेंगे। डबल इंटरोगेटिव में इनडायरेक्ट में बदलने के आधे नियम तो वही पुराने ही हैं, थोड़ा सा परिवर्तन है। सिंगल इंटरोगेटिव में आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। डबल इंटरोगेटिव में भी रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव में जहां कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, वहीं पर डबल इंटरोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग न करके उसी वर्ड का, उसी शब्द का, उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करते हैं जिस क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होती है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं, लेकिन कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जिस क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुई रहती है डायरेक्ट नरेशन में, उसी क्वेश्चन वर्ड को इनडायरेक्ट नरेशन में हम कंजंक्शन की तरह प्रयोग करते हैं। चाहे वो क्वेश्चन वर्ड व्हेन हो, वेयर हो, व्हाई हो, या जितने भी WH वाले इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं। डबल इंटरोगेटिव को WH टाइप भी कहा जाता है, इसको आप जानते ही हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे जो है डबल इंटरोगेटिव को हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू सो लेट। तो इनडायरेक्ट में द टीचर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया। ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया। यहां ध्यान देने योग्य यह है कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड वाई से हुई है, अतः इसी क्वेश्चन वर्ड को हम एज ए कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, टेंस में परिवर्तन करते हैं और सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन है जो आपको याद रखना है। पहले की तरह रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देना है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके डायरेक्ट नरेशन में जिस क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुई रहती है, उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम एज ए कंजंक्शन करते हैं। बाकी प्रोनाउन में परिवर्तन पहले की तरह होता है, टेंस में परिवर्तन पहले की तरह होता है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच है व्हाई आर यू सो लेट, यानी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुई है क्वेश्चन वर्ड व्हाई से। तो इसी व्हाई का हमने एज ए कंजंक्शन प्रयोग किया इनडायरेक्ट नरेशन में। नेक्स्ट एग्जांपल है आई सेड टू द स्ट्रेंजर वेयर डू यू लिव। पहला सेंटेंस में भी देखेंगे WH टाइप है, दूसरा भी WH टाइप है। तो यहां भी हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदला। जब
आई सेट टू को आस्क में बदला, ऑब्जेक्ट ले आए द स्ट्रेंजर, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके वेयर का प्रयोग एज ए कंजंक्शन किया, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में वेयर से ही रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुई है। टेंस में परिवर्तन देखेंगे, वेयर डू यू लिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसको हम सीधे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में बदल देते हैं, वेयर ही लिव्ड। यहां ध्यान देने योग्य यह है कि आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करना है। सिंपल पास्ट बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करना है, सीधे वेयर, ही और वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बनाने के लिए। माय फ्रेंड सेड टू मी, नेक्स्ट एग्जांपल है माय फ्रेंड सेड टू मी व्हेन डिड यू गो होम। फिर वही तरीका, माय फ्रेंड सेड टू को हमने आस्क में बदला, ऑब्जेक्ट मी ले आए। चूंकि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड व्हेन से हुई है, इसीलिए व्हेन को एज ए कंजंक्शन प्रयोग किया, प्रोनाउन में परिवर्तन किया और टेंस में परिवर्तन किया और सेंटेंस को पूरा कर दिया। सेंटेंस है माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, व्हेन डिड यू गो होम, कि तुम घर कब गए। इनडायरेक्ट नरेशन में बना माय फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, व्हेन आई हैड गॉन होम, मैं घर कब गया था। व्हेन डिड यू गो होम ये देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड टू यू व्हिच बुक डू यू लाइक द मोस्ट। ही सेड टू को आस्क में बदला, ऑब्जेक्ट यू ले आए, व्हिच का प्रयोग एज ए कंजंक्शन किया, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में व्हिच से ही रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुई है। सेंटेंस को पूरा किया प्रोनाउन में परिवर्तन करते हुए, पूरा सेंटेंस उतार दिया। हमने आपको बताया कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही प्रश्न सूचक शब्द कंजंक्शन का काम करता है जिस प्रश्न सूचक शब्द से डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुई रहती है। आप क्रमशः एग्जांपल्स देख रहे हैं। नेक्स्ट है ही सेड टू हिम हु आर यू, तो ही सेड टू को आस्क में बदला, ऑब्जेक्ट हिम ले आए। यहां देखेंगे हु ही वाज, हु के साथ ये थोड़ा सा डिफरेंट रूल है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के अंत में आती है। ये स्पेशली हु के लिए है और हु जो है यहाँ एज ए कंजंक्शन प्रयोग में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हु से हुई है, इसलिए एज ए कंजंक्शन हमने इसका प्रयोग किया। विशेष ये है कि हु के साथ पहले वो सब्जेक्ट आएगा जिसके लिए हु का प्रयोग हुआ है और फिर जो है लास्ट में हेल्पिंग वर्ब लिख करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। डबल इंटरोगेटिव को इनडायरेक्ट में बदलने पर भी जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं, जितने भी कॉमास हैं, वो सब हट जाते हैं। आशा करता हूं कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। जिस किसी भी छात्र को मेरी बात समझ में न आई हो वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी शंका का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जुड़ी हुई कुछ
नई और अलग जानकारी आपको देंगे। इसके लिए आप जो है, जो अगला वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।